लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का, उसमें लिखा है 3 letters are dictated to 3 persons and envelope is addressed to each of them. तो हमारे पास ना 3 लेटर है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, और 3 एनवलप है, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, जिसमें उनके एड्रेस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवलप्स। तो लेटर्स को एनवलप में इंसर्ट किए एट रैंडम सो दैट ईच एनवलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। तो रैंडमली किसी भी लेटर को उठा के किसी भी एनवलप में डाल दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि कम से कम एक लेटर जो है वो प्रॉपर एनवलप में जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर ये चीज? तो इसके लिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 लेटर इन प्रॉपर एनवलप is equals to 1 minus probability of no letter in proper envelope। ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो, अगर हम 3 लेटर को 3 एनवलप में डालेंगे तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि कोई भी लेटर सही एनवलप में न जाए, हो सकता है कि एक लेटर सही एनवलप में जाए बाकी 2 गलत में जाए, या हो सकता है कि 2 एनवलप सही में जाए 1 गलत में जाए, या हो सकता है तीनों लेटर सही एनवलप में जाए। समझ में आई ये चीज? लेकिन हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 1 लेटर इन प्रॉपर एनवलप, मतलब कम से कम एक सही एनवलप में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लेटर इन प्रॉपर एनवलप, कि टोटल एक भी सही नहीं गया उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। क्लियर? अब ये देखते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास 3 वैकेंट प्लेसेस है, ठीक है, और 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 लेटर्स अवेलेबल है। तो पहले प्लेस के पास हमारे पास कितने ऑप्शंस है? अगर पहले एनवलप में मैं लेटर डाल रहा हूं तो मेरे पास कितने लेटर अवेलेबल है? 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबल आउटकम्स। दूसरे प्लेस के पास मेरे पास कितने ऑप्शंस बच गए? 2। और तीसरे प्लेस के पास कितने ऑप्शन बच गए? 1। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा यहां पर? 6। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब मुझे निकालनी इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी प्रॉपर एनवलप में नहीं गया। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे? तो उसके लिए मैं मैनुअली काउंट करता हूं। कोई भी सही में नहीं गया मतलब क्या हो सकता है, L1 किस में चला गया? E2 में, L2 किस में चले गया? E3 में, और L3 किस में चले गया? E1 में। ये हो जाएगा पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, L1 किस में चला गया? L1 चले गया E3 में, L2 किस में चला गया? E2 में, और L3 किस में चले गया? E2 में। समझिए, L2 इसमें और E3। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या कॉम्बिनेशन? नहीं हो सकता। तो कितने पॉसिबिलिटी हुई यहां पर? 2 पॉसिबिलिटी हुई। और इसको अगर इस तरीके से काउंट नहीं करना है तो दूसरा तरीका भी बताता हूं, सुनो। यहां पर हमारे पास 3 वैकेंट प्लेसेस है, ठीक है। अब 3 एनवलप्स है हमारे पास और 3 लेटर्स है। तो पहले प्लेस के पास हमको जब लेटर पुट करना है तो वो करेक्ट लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच गए। क्यों 2 ऑप्शन बच गए? क्योंकि एक करेक्ट वाला है वो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इनटू, अब इस प्लेस के पास आते हैं तो इस प्लेस के पास हमारे पास 2 लेटर बचे हैं और 2 एनवलप बचे हैं, जिसमें से एक इसके लिए सही लेटर है तो वो इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बच गए? ओनली 1। और बाकी बचे हुए लेटर एक ही है और एक ही एनवलप, मतलब 1 ऑप्शन। तो टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2 फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1 माइनस फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 6। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/6, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2/3। क्लियर हुआ सबको? ये समझ में आया ये कैसे हुआ? शान, इधर उधर देखते रहेगा तो कैसे चलेगा?
एक प्रॉपर नोटबुक तक नहीं लेके आए? अरे सर मैं हाँ चल खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े रहे। चल सर मैं तब सही में था, घर भी नहीं गया था। मैं भी घर नहीं गया, मैं भी भिलाई से डायरेक्ट यहीं आया हूँ। सब भिलाई से यहीं आए हैं। हाँ हो गया, यहाँ हटा दो इसको फिर मैं। ओके हाँ ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। A and B are two events such that probability of A आपको दिया हुआ है 0.54, probability of B given है 0.69 और A intersection B की probability given है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? probability of A union B। क्या फॉर्मूला ईशान? probability of A union B equals to probability of A probability of B into probability of A intersection। गलत, वेद बता क्या? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। और अब मैं पनिशमेंट देने वाले मोड पे आ रहा हूं, ठीक है? तो बेटर देन दैट तुम लोग सीरियस हो जाओ, नहीं तो फिर वो क्लास 7th 8th के बच्चों के सामने कान पकड़ के खड़े रहोगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या है आंसर? 0.88। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 0.88। सेकेंड पार्ट में हमको यहां पर क्या करना है ध्यान दो। सेकेंड पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। करेक्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो डी मॉर्गन्स लॉ से ये क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। समझ में आया? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश कैसे निकालेंगे? नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आया? ठीक है, तो इसको वापस ये बदल देगा, फिर इसको वापस ये बदल देगा, तो क्या ऐसे ही करते रहेगा? सबके स्कूल में विंटर वेकेशन लग गया है क्या? हाँ तुम लोगों का तो 24 से। अब जाना ही नहीं कभी स्कूल? कभी नहीं जाना है पक्का? 2 जनवरी से। तुम लोग का? ठीक है ठीक है, चलो चलो हो गया, कैलकुलेट करो जल्दी से। 0.12 करेक्ट है। सेकेंड नेक्स्ट पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ बताओ फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी, हाँ ये बताएगा वेद, बता जल्दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ढंग से बैठ। हाँ फॉर्मूला बता जल्दी। जल्दी खड़े हो जाओ, कान पकड़ो, चलो खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े रहो। हाँ नेक्स्ट ईशान बता। कान पकड़ ले। केशिता तो अब्सेंट थी क्या पिछली क्लास में? हाँ ऐश्वर्या तो प्रेजेंट थी ना? हाँ बताओ ऐश्वर्या, चलो जल्दी। नहीं छोड़ो वो सब, तुम तो प्रेजेंट थे जब ये पढ़ा रहा था मैं। हाँ ऐश्वर्या बताओ जल्दी। हाँ खड़े हो जाओ, चलो कान पकड़ो। हाँ नेक्स्ट सृष्टि बताओ।
गलत। ये क्यों तुम लोग रिवाइज करके नहीं आ रहे हो? मैं पिछली क्लास में पढ़ाया हूं ये सारी चीजें। पिछली 2-3 क्लासेस से मैं पूरा यूनियन और इंटरसेक्शन की सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करा रहा हूं। बैठो, अब अगली बार नहीं होना चाहिए। अभी फिर से आएगा ना, मैं पूछूंगा, बैठ जाओ सब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रॉपर्टी है। पुट करो और वैल्यू निकाल के बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 0.54। 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है, देखो 0.35, तो माइनस 0.35 और डिफरेंस कितना आएगा? 0.19। सो आंसर आएगा 0.19। ओके, हाँ। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बताना, आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, क्या होगा फॉर्मूला? काजमा बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। सबको क्लियर? ओके, हटा दो फिर इसको, मैं कैलकुलेशन कर लो जल्दी से। हाँ, 0.34। ओके ओके, तो हटा रहा हूं फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लो सभी, क्या लिखा हुआ है? सो 5 एम्प्लॉइज हैं, उनके नेम्स गिवन है, जेंडर गिवन है, एज गिवन है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। What is the probability that the spokesperson will be either male or above 35 years? तो इन 5 में से एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर्सन का या तो मेल होना चाहिए या फिर उसकी एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं? ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये तीनों है क्योंकि ये तीनों मेल है। और फीमेल में अबो 25 अबो 35 वाला कौन है? एक। तो टोटल काउंट कितना हो गया? 1 2 3 एंड 4। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। ऑल पॉसिबल कितने हो जाएंगे? 5। तो आंसर हो जाएगा 4/5। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा क्या मीनिंग समझ में, आंसर करना। 4 numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 5000 से ज्यादा बड़े नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट्स वाले। तो यहां पर मैं 1 2 3 4 4 वैकेंट प्लेसेस बना लेता हूं। अब हमारे पास अवेलेबल डिजिट कौन से हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स अवेलेबल है। अब ऑब्वियस सी बात है, 5000 से बड़े नंबर बना रहे हैं तो ये वाले डिजिट पे ना ही 0 आ सकता है, ना ही 1 और ना ही 3। तो इसके पास 2 ही ऑप्शन बच गए, या तो 5 या तो 7। तो इस प्लेस के पास 2 ऑप्शन। और हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं जिसमें डिजिट रिपीट हो सकते हैं। ठीक है,
तो पहले प्लेस के पास 2 ऑप्शन, दूसरे प्लेस के पास कितने ऑप्शंस? क्यों 10 ऑप्शन? तो हमारे पास तो 5 ही डिजिट अवेलेबल है ना, तो इसके पास कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। समझ गए? इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन? पूरे 5 ऑप्शन, क्योंकि रिपीट हो सकता है। इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन? 5। तो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 जा 250। तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 250। अब फेवरेबल आउटकम हम क्या कंडीशन है? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो अब हम क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले तो इस वाले प्लेस के पास 2 ऑप्शन, ठीक है। अब ये वाला प्लेस पहले हम फिल करेंगे। फेवरेबल आउटकम डिसाइड करेगा ये डिजिट, क्योंकि 5 से तभी डिविजिबल होगा जब ये डिजिट क्या होगा? 0 या फिर 5। तो इस प्लेस के पास 0 या 5 दोनों ना, रिपीट कर सकते हैं ना। हाँ, अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कहाँ है? अभी तो हमने ऑल पॉसिबल आउटकम निकाला ना, ठीक है। हाँ, तो इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, या तो 0 आ सकता है या तो फिर 5 आ सकता है, ठीक है। अब बच गए ये 2 प्लेसेस, इनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ कोई भी डिजिट हो सकती है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 5। इसके पास कितने ऑप्शन है? 5। समझ गए? तो कितने हो गए फेवरेबल टोटल आउटकम बताओ कितना होगा? 100। तो ये कितना आ गया? 100। समझ गए? फेवरेबल 100, ऑल पॉसिबल कितना आया? 250। आंसर चेक करो, फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक करो। 33/83, मतलब हमारा आंसर और बुक का आंसर गलत है ना? क्या गलती है अब तुम लोग बताओ। मैं जानता था गलत आएगा, तुम लोग बताओ क्या गलती है। हाँ, सेकंड वाला क्या निकाला नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं, और जिनको समझ में आ गया ना वो लोग गलती निकालो, क्या गलती है। देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। समझ गए? n ऑफ a का मतलब फेवरेबल आउटकम कितने, n ऑफ s मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम कितने। तो 5000 से ज्यादा बड़े कितने नंबर बन सकते हैं, पहले पार्ट में हमने वो निकाला। दूसरे पार्ट में हमने वो काउंट निकाला कि 5000 से ज्यादा बड़े कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होंगे। सेकेंड पार्ट में हमने वो निकाला। समझ में है क्या निकाला है हमने सेकेंड पार्ट में? विदुषा, ओके। हाँ, अब बताओ क्या गलती है हमारे आंसर में? कैलकुलेशन मिस्टेक करी है? नहीं, बताऊं मैं? सुनो, यहां पर ये जो हमारा टोटल काउंट है उसमें -1 होगा और यहां पर भी -1 होगा। अब ये दोनों में -1 क्यों होगा? क्योंकि इसने बोला है ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए वो नंबर। तो ऐसी कंडीशन में एक नंबर वो भी आ जाएगा जो कि क्या होगा? 5000। समझ गए ये चीज? क्योंकि अगर मैं पहली डिजिट को 5 सेलेक्ट करता हूं, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, सो 5000 कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस काउंट। क्लियर ये चीज? बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, सो दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? -1। तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 249। और फेवरेबल आउटकम 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो यहां पर भी ये 5000 वाला नंबर काउंटिंग में आ जाएगा और उसको माइनस करेंगे तो फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे? 99। अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी? 99 डिवाइडेड बाय 249। क्लियर? फिर 3 से कटेगा, 3 से 33 टाइम्स में जाएगा और डिवाइडेड बाय 81। ये तुम्हारे बुक का आंसर है। समझ गए ना? 83। हाँ, देखो पहले ये हमने क्या निकाला? ऑल पॉसिबल आउटकम 250 कैसे आया ये क्लियर। फिर उसके बाद 100 कैसे आया? वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं उनकी काउंटिंग ली हमने, ठीक है। अब उसमें दोनों में से हमने एक एक काउंट को कम किया, क्योंकि इसमें एक नंबर वो भी हो सकता है जो कि 5000 है। क्लियर?
तो क्योंकि इसने बोला कि 5000 से ग्रेटर नंबर को बस लेना काउंटिंग में, इसलिए दोनों में से एक एक काउंट हमने माइनस किया। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे निकलती है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल, इसलिए 99 डिवाइडेड बाय 249 और डिवाइड किया तो ये आएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट बनाओ। हाँ तो बनाओ। सेकेंड पार्ट में क्या मेंशन्ड है, Repetition allowed नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सेम प्रोसेस, पहले हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। हमारे पास कितने वैकेंट प्लेसेस हैं अभी, 4 वैकेंट प्लेसेस है, ठीक है। अब अगेन फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शन, क्योंकि नंबर या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है या फिर 7। सेकेंड प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि टोटल 5 डिजिट्स थे, एक डिजिट यहां यूज हो गया है, इट कैन नॉट बी रिपीटेड, सो दिस प्लेस हैज ओनली 4 ऑप्शन, नेक्स्ट प्लेस हैज 3 ऑप्शन, नेक्स्ट प्लेस हैज 2 ऑप्शन। सो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस आर, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें से -1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5000 ऑब्वियसली उसकी काउंटिंग में नहीं आएगा, यह रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम के लिए अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम ये वाली डिजिट डिसाइड कर लेते हैं, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस। अब इसमें ना 2 अलग कंडीशन में बनेगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं बनेगा, समझना। मान लेते हैं कि पहला जो डिजिट है मैंने ले लिया 7, ठीक है, फिक्स कर दिया, तो इस प्लेस के पास कितना ऑप्शन बच गया, ओनली 1 ऑप्शन, ठीक है। अब ये वाला डिजिट हम पुट करेंगे, तो इस डिजिट के पास कितने ऑप्शन है बताओ, इस डिजिट के पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां पर क्या आ सकता है 0, या फिर यहां पर क्या आ सकता है 5, तो इसके पास 2 ऑप्शन, ठीक है। और अब इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन बताओ, 5 में से 2 यूटिलाइज हो चुके हैं, तो कितने बच गए हैं, 3 ऑप्शंस बच गए। तो इस प्लेस के पास 3 ऑप्शंस और इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन बच गए, 2। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब कि 12 ऐसे नंबर्स होंगे जो स्टार्ट होंगे 7 से और डिविजिबल बाय होंगे 5। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि वो नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 के साथ, क्लियर, तो अब इस प्लेस के पास कितना ऑप्शन हो गया, ओनली 1 ऑप्शन, क्योंकि हमने 5 पुट किया है। और इस प्लेस के पास कितना ऑप्शन बचा बताओ, इसके पास भी 1 ऑप्शन बचा। क्यों 1 ऑप्शन बचा, क्योंकि 5 हमने यूटिलाइज कर लिया है, अब दोबारा उसको नहीं ले सकते, तो इस प्लेस पे सिर्फ क्या आ सकता है, 0। तो 5 और 0 ये 2 डिजिट आ चुके हैं, अब वो रिपीट नहीं हो सकते, तो इन दोनों को छोड़ के अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बच गए, 3। तो इसका मतलब इस प्लेस के पास 3 ऑप्शंस है और इस प्लेस के पास 2 ऑप्शंस है, तो टोटल मिला के 3 2 जा 6 ऐसे नंबर होंगे जो कि 5 से स्टार्ट होंगे और डिविजिबल बाय 5 होंगे। क्लियर? तो इन दोनों की जब काउंटिंग को हम ऐड करेंगे तो एडिशन कितना आ जाएगा, 18। सो 18 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि डिविजिबल बाय क्या हो जाएंगे, यहां पर 5। क्लियर ये चीज? तो आपका ऑल पॉसिबल आउटकम आ गया 48 और फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 16। तो 16 नहीं, सॉरी कितना है, 18। डिवाइड करो, जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर। हो गया सभी का ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो। पढ़ लिया सबने? तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड with 10 digits, that is 0 to 9. The lock opens when with a sequence of 4 digits with no repeats.
What is the probability of a person getting right sequence to open the suitcase? तो एक सूटकेस है, उसमें 4 व्हील्स, जो आपने देखा है ना, उस तरह से व्हील को रिवॉल्व करके सूटकेस ओपन करते हैं कोडिंग के साथ। तो उसमें डिजिट्स कौन कौन से आ सकते हैं? 0 से 9। तो पहले ये देखते हैं हम कितने कोड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कितने कोड कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ? हाँ, ऐश्वर्या बता रही, बताओ। नहीं, तुम लोग ना एक चीज एकदम क्लियरली समझो, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन तभी लगता है जब सिलेक्शन होता है। अभी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब क्या लगना है? परम्यूटेशन। क्लियर? हाँ, बोल रहे? गलत। 10p4 या npr वाला अरेंजमेंट तब लगता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। यहां कब बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है? इसने रिपीटेशन अलाउड नहीं है वो तब बोल रहा है जब आपको क्या बोल रहा है? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाले। 1 मिनट रुक जा, मेरे को बोलने दे, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। पहला तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी नंबर सेट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में, अच्छा इसने बोला है क्या नो रिपीट्स, द लॉक ओपन्स? ओके ओके, ठीक है, सही बोल रहे हो। फिर 10p4 आएगा, 10p4, या फिर दूसरा तरीका क्या है 10p4 के अलावा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। समझ गए कैसे निकाला ये? मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? जो 10p4 बोला ना तुमने, उसी का तरीका ये है इसको कैलकुलेट करने का। पहले प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है? 10। दूसरे प्लेस के पास 9, 8, और फिर आखिरी प्लेस के पास 7 ऑप्शन। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है? 5040। ये कितने हो गए? ऑल पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? जब लॉक खुल जाए, तो लॉक कितने तरह के कोड से खुल सकता है? सिर्फ एक। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/5040। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, इन दैट केस क्या आता आंसर? 1/10,000। समझ गए ना सभी? ओके, सो दैट्स इट। ये प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी मैंने करा दिया। अब इसने जो पेपर भेजा है ना ऐश्वर्या ने, उस पेपर को के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन देख लूं, इतना ब्लर आया ये, ठीक से दिख नहीं रहा है, या स्टैटिस्टिक्स चालू करवा दूं? स्टैटिस्टिक्स करवा दूं? हाँ, चलो एक क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम। नोट करो, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम from a number ranging from 1 to 50, from a number ranging from 1 to 50 at random, from a number, from numbers ranging from 1 to 50. लिख लिया? What is the probability that the integer chooses is a multiple of, the integer chooses is a multiple of, What's the probability that आगे? the integer chooses a multiple of 2 or 3 or 10. That's it. आगे आंसर, बस क्वेश्चन यहीं पर हो गया। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया वो बता देता हूं।
अब जितने मार्क्स के लिए तुम लोग पढ़ो, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए पूछा है क्या? 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और ये 2012 और 13 का क्वेश्चन पेपर है, मतलब बहुत पुराना पेपर है। बनाओ इसको जल्दी। नहीं बनेगा? मेरे ख्याल से ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लग रहा है। पुरानी बात है ना सर, इजी कोई 4 नंबर का। इसको पढ़ो, इसमें मतलब ज्यादा कुछ 11th मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें 10th मैथ्स भी लगा लोगे तो भी चल जाएगा। क्या है आंसर? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, कॉमन सेंस। आंसर कैलकुलेट कर लेता हूं मैं भी। देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 ऐसा करते हुए कितने नंबर है? 50। समझ गए? तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम, या फिर डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 50। ये समझ गए? फेवरेबल आउटकम में क्या बोल रहा है वो? किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से। तो 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे इसमें? 25। तो 25 तो आएगा जो 2 से डिवाइड होंगे। समझ गए? अब ये बताओ 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे जो कि 2 से नहीं हो रहे? समझ रहे हो ना? जैसे कौन कौन से नंबर आएंगे 3 से डिवाइड होने वाले? 3, फिर 6 को नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? 9, फिर 12 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 15, फिर कौन सा नंबर लेंगे? हाँ, 21, फिर 27, फिर 33, फिर 39, फिर 45, फिर बस खत्म। ये 3 से डिवाइड होने वाले। या फिर किससे डिवाइड होना चाहिए बोल रहा है? 10 से। तो जो नंबर 10 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होगा, तो उसको काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बोला है ना उसने, एंड तो बोला नहीं है। तो काउंटिंग करो, इसके तो 25 तुम लोगों ने काउंट कर लिए। ये कितना हो गया? 3 + 3 6 + 2 8। तो 23 + 8 कितना हो जाएगा? ये 33। तो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा? 33। तो आंसर क्या होगा? 33/50। दैट्स इट। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं है समझ में? ये पूरे नंबर है, इसमें से हम रैंडमली कोई एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उसका 2 से या 3 से या 10 से डिवाइड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं उसकी काउंट हमने निकाल दिया। कौन कौन से डिवाइड होते हैं? 2 4 6 8, ऐसा करते हुए बहुत सारे नंबर। मैंने सीधा काउंट लिख दिया 25। क्यों 25? कैसे पता चला? तो 1 से 50, टोटल 50 नंबर है। आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, और सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की मैनुअल काउंटिंग कर ली, लेकिन उनमें से मैंने इवन नंबर को नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी वो इनकी काउंटिंग में आ चुका है। और 10 से डिवाइड होने वाले के किसी को भी नहीं लिया, क्योंकि जो भी नंबर 10 से डिवाइड होता है ऑब्वियसली वो 2 से होता है, तो ऑलरेडी काउंटिंग में आ चुका है। तो हमने टोटल काउंट कर लिया इसमें। समझ में आया ये चीज? तो फेवरेबल कितना आ गया? 33, ऑल पॉसिबल मतलब 50। क्लियर? हाँ, अगर इसमें अगर 1 से 100 या 200 का तो उसके लिए भी देखो, नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा ये वाले क्वेश्चन, जिसमें आप ये कर सको काउंटिंग मैनुअल। ठीक है, अगर बड़ा नंबर आएगा, कोई ज्यादा नंबर देगा, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपको चीज देगा हिंट, जो कि उससे इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी के ऑप्शन में आया था वो क्वेश्चन। हाँ, लेकिन आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा ना इसका पूरा। नेक्स्ट, there is a group of 50 people who are patriotic. There are
there is a group of 50 people who are patriotic, comma, out of which 20 believe in non-violence. 20 believe in non-violence. Full stop. 2 persons are selected at random. Two persons are selected at random. Full stop. What is the probability that either both are patriotic और both are non-violent? ये क्वेश्चन में गलती है ना. Either both are violent और both are non-violent, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, उसने अंडरलाइन भी किया है क्वेश्चन पेपर में, शायद इसीलिए. Either both are violent or both are non-violent. Full stop. ठीक है. Explain the importance of non-violence in patriotism. ये पहले आता था, पूछा जाता था, याद आ गया इसलिए. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. हाँ, इसका भी मार्क्स रहता था. ठीक है, चलो. तो ये क्वेश्चन कैसा है, किससे मिलता जुलता है, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है. मैं बताया था पिछली क्लास में, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं. इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो मेरे को काफी पसंद है, वो इसमें है कि नहीं. और 2 फ्रेंड वाला क्वेश्चन जो सेम सेक्शन में जाएंगे, याद आया? कौन सा क्वेश्चन है? 5th क्वेश्चन है क्या? वो शायद इसमें नहीं है, उसके पहले पढ़ाया रहूंगा. तो वो क्वेश्चन इसमें नहीं, ये क्वेश्चन वैसे ही है. तो टोटल, हाँ, बोथ आर इन सेम सेक्शन और बोथ आर इन डिफरेंट सेक्शन. तो टोटल कितने लोग पैट्रियोटिक है? 50. और 50 में 2 टाइप की कैटेगरी है, एक वायलेंट और दूसरा नॉन वायलेंट. तो नॉन वायलेंट कितने हैं? नॉन वायलेंट है 20, वायलेंट कितने हैं? 30. क्लियर? अब रैंडमली इन 50 में से 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं. इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो दोनों वायलेंट निकले या दोनों नॉन वायलेंट में निकले? याद आया वो सेक्शन वाला क्वेश्चन? 50 के स्टूडेंट है, उनको 2 सेक्शन में डिवाइड करें, ऐसा ही क्वेश्चन था. तो अगर आप उसको समझे तो ये बनना चाहिए फिर. ठीक है, और नहीं समझे तो फिर मैं समझा रहा हूं, सुनो. जब भी एक से ज्यादा का सिलेक्शन होता है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन. और यहाँ 2 का सिलेक्शन हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन. तो और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर में क्या आता है? ऑल पॉसिबल आउटकम. ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब 50 में से हम रैंडमली 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं. तो इसके लिए ऑल पॉसिबल आउटकम कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या आ जाएगा? 50C2. समझ में आ गया ये चीज? अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से दोनों या तो वायलेंट होने चाहिए, दोनों या फिर नॉन वायलेंट होने चाहिए. तो दोनों के वायलेंट होने के लिए फेवरेबल क्या बनेगा? 30C2 इंटू 20C0. मतलब दोनों वायलेंट हो गए तो ये वाला कंडीशन, और लगा मतलब क्या आ जाएगा? प्लस. दोनों नॉन वायलेंट होने के लिए क्या बन जाएगा? 20C2 इंटू 30C0. क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, नहीं है? समझो. देखो, यहां पर हम पहले इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दोनों वायलेंट है. तो दोनों के वायलेंट होने के लिए हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 30C2. मतलब दोनों इसमें से सेलेक्ट होने चाहिए. और इसमें से कितने सेलेक्ट होने चाहिए? कोई भी नहीं. मतलब क्या आ जाएगा? 20C0 डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम ऊपर आ गया, ऑल पॉसिबल क्या आ जाएगा? 50C2. ये आ गया दोनों के वायलेंट होने की प्रोबेबिलिटी. अब दोनों के नॉन वायलेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 20C2 इंटू 30C0. नॉन वायलेंट में से 2 सेलेक्ट होना चाहिए, इसमें से 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 50C2. क्लियर हुआ ये चीज? अब या तो ये और बोला ना, आइदर दो बोथ आर वायलेंट और बोथ आर नॉन वायलेंट. तो मतलब क्या आ जाएगा? बीच में प्लस. ये आएगा तो भी हमारा फेवर, ये भी आएगा तो भी.
तो दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन उसके ऑप्शन में था, इसके पहले वाले क्वेश्चन के, सेम 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, और अभी होंगे तो पता नहीं। इसमें मुझे 2 क्वेश्चंस अभी फिलहाल दिखे हैं। हाँ, दूसरी तेरा मेरा बहुत पुराना होता है। 21 का देख। 18-19 मोस्ट रिसेंट पेपर है, उसका बता देता हूँ। ठीक है, 19 तो कोविड का खत्म। 18-19 मतलब वो कोविड नहीं था, 19 के बाद कोविड आया था, जब वो एग्जाम दे दिए थे। उसके अगले साल 1920 में आया था कोविड। सेशन वाइज देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मिला है, ठीक दिख रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ना ये जितने ये कम नंबर का क्वेश्चन था, मैं 4 गलती से बोल दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना। A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive events. A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive events. नोट किया? Mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Associated with a random experiment. Full stop. Find probability of A. A random experiment. Full stop. Find probability of A. Find P of A. ठीक है? It is given that probability of B is equals to 2/3 probability of A, and probability of C is equals to 1/2 probability of B. That's it. ये क्वेश्चन। कोई बताएगा? बताओ, मैं नहीं बनेगा किसी से। सुनो, ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को याद है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का? क्या होता था बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? अब अगर 3 इवेंट्स में ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लगती है तो फॉर्मूले का एक्सटेंशन समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है। ये तुम लोगों का सेट्स थ्योरी में भी ये फॉर्मूला है, सेट में। इसको अगर याद नहीं रखना है तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूँ, वेन डायग्राम से। समझाओ वेन डायग्राम से इसको। वेन डायग्राम से देखो, समझना है तो मान लो ये पूरा सेट हो गया, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट सी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये पूरे की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बी मतलब ये पूरा, सी मतलब ये पूरा। अब उसमें ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, ये वाले को माइनस करेंगे। ये वाले को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि वो ए के अंदर भी आ रहा है और किसके अंदर आ रहा है? बी के।
फिर बी इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे, मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे, फिर सी इंटरसेक्शन तीसरे वाले को माइनस करेंगे, मतलब ये वाले को माइनस करेंगे। समझ में आया ये चीज? लेकिन ये वाला जो है ना, ये एडिशनली ज्यादा बार माइनस हो जा रहा है, ठीक है, ये जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो लास्ट में उस वाले काउंट को क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है ओवरऑल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहां पर क्या आएगा, पी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे क्या दिया है, क्या पुट करेंगे, 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आया ये चीज? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे, कितनी है वो, 2/3, पहले तो 1/2 आएगा, 1/2 इंटू 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक बार बताओ ये समझ में आया क्या? अभी मैं सिर्फ ये तीन चीजें यूज कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह पे पहले ये रखा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू जो थी हमको क्वेश्चन में गिवन थी वो रखा। समझ में आया? अब ये पूरे को जब ऐड करोगे तो ये 2 और 2 तो इधर कट जाएगा, क्या बनेगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3। क्या ये वाला स्टेप क्लियर? इन सब का एडिशन कैसे किया, 6 आएगा क्या, सॉरी 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 3, कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। समझ में आया ये पूरा स्टेप? ठीक है। अभी आंसर थोड़ी ना है, ये होने के बाद अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी और सी कैसे इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब भी होता है तो क्या होता है, बताओ किसको याद है, इंटरसेक्शन क्या होता है, 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? और एक्सक्लूसिव के साथ साथ एक और चीज उसने बोला है, कैसे है, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब सैंपल स्पेस पूरा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, तो इसका मतलब इधर पे क्या आ जाएगा, 1। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, ये अच्छे क्वेश्चन है, इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे, तो आज नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो आज एंड कर दो फिर क्लास, कल परसों से अपन स्टैटिस्टिक्स चालू कर देंगे और फिर रिवीजन, ओके। और इसका टेस्ट अपन फ्राइडे को करते हैं, यही वाले, ठीक है। फ्राइडे को पहले टेस्ट